पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन प्रोफेसर ओक के लैब से भाग जाते हैं, जिसके बाद ऐश उसके डैड और प्रोफेसर ओक उनका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं हेक्टर नाम के पोकेमॉन ट्रेनर के पास, जिसने इन सारे पोकेमॉन्स को अपने पोकेमॉन का यूज करके हिप्नोटाइज कर दिया था। और अब इनको लीव करने के लिए वो ऐश के डैड को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसको ऐश के डैड हार जाते हैं। फिर हेक्टर एक पोर्टल के थ्रू दूसरे वर्ल्ड में चले जाता है। ऐश उसको रोकने की कोशिश करता है पर आखिरी में डिसअपॉइंटेड रह जाता है। अब आगे यही वो मोमेंट था जब ऐश ने डिसाइड किया था कि वो अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेगा और अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को वापस जरूर लाएगा। बट एक क्वेश्चन अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था और वो था बट कैसे। तभी इतना ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन देख के वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और ये चीज टीवी पे दिखाई जाती है, जिसको ब्रॉक के डैड मिस्टी और सैना देख रहे होते हैं। ब्रॉक के डैड बोलते हैं कि ब्रॉक इधर आओ। टीवी पर ऐश है। ब्रॉक पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है और उसको बिलीव नहीं होता, पर जब वो टीवी देखता है तो सच में वहाँ पर ऐश था। मिस्टी और सैना ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर ऐश को कोई इंटरव्यू ले रहा होगा, बट ऐश बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। आगे जाकर उनको पूरी स्टोरी पता चलती है और पता चल जाता है कि ऐश कोई मुश्किल में फंस चुका है, इसलिए तीनों की तीनों यानी कि ब्रॉक, मिस्टी और सैना सीनो की तरफ बढ़ते हैं ऐश की हेल्प करने के लिए। ऐश के डैड बोलते हैं कि सॉरी ऐश, हेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं तुम्हारे पोकेमॉन्स को बचा नहीं पाया। ऐश बोलता है डैड कोई बात नहीं, अब ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को वापस खुद ही लेकर आऊंगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि कैसे, हेक्टर तो एक दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड का ट्रेनर है, तुम वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। ऐश के डैड बोलते हैं ये सब मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है कि दूसरे वर्ल्ड में कैसे जाते हैं और मैं ऐश की हेल्प करने वाला हूँ इस मिशन पे, क्योंकि हेक्टर ऐश के लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से लेके जा पाया है, मुझे रिग्रेट हो रहा है। ऐश बोलता है डैड क्या आपको पता है कि दूसरे वर्ल्ड में कैसे जाते हैं। ऐश के डैड बोलते हैं कि हाँ, बट ये मुश्किल होने वाला है, इसके लिए हमें काफी सारे ऐसे टास्क करने होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और तुमने कभी भी नहीं सोचे होंगे। ऐश पूछता है डैड वो कौन से टास्क है। ऐश के डैड बोलते हैं कि वेल, अगर तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में जाना है तो उसके लिए तुम्हें 4 कीज को कलेक्ट करना होगा और ये 4 कीज तुम्हें पोकेमॉन वर्ल्ड के 8 में से किसी भी रीजन में मिल सकती है, यानी कि कैंटो, जोटो, होइनसिनो, यूनोवा, कैलोस, अलोला और गलार। ये कीज कहीं पर भी हो सकती है और इन की को कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन गार्ड कर रहा होगा, जिनको तुम्हें डिफीट करना होगा और फिर तुम्हें कीज मिल जाएगी। बट हाँ, ये सारे पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे नॉर्मल पोकेमॉन से, इनको डिफीट करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर तुम एक बार इन सारे कीज को कलेक्ट कर लेते हो तो इसके बाद तुम्हें पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन यानी कि शाइनी सेलेबी को कैच करना होगा, जिसके वाइल्ड में दिखने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 0.3% है, इसीलिए दूसरे वर्ल्ड में आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। मैंने भी इसके लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया था, क्योंकि वहाँ पर एक यूनिवर्स चैंपियनशिप होती है जहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड भी थे, बट मैं फेल हो गया और मैं उस वर्ल्ड में नहीं जा पाया, जिसके चलते मैं पोकेमॉन मास्टर बनने गया। ऐश बोलता है डैड क्या सच में आपने दूसरे वर्ल्ड में जाने का ट्राई किया था। ऐश के डैड बोलते हैं कि हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने किया था और मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि दूसरे वर्ल्ड में पोकेमॉन मास्टर से भी ज्यादा बड़ा टाइटल है जो कि है यूनिवर्स मास्टर। ऐश बोलता है क्या एक यूनिवर्स मास्टर और ये पोकेमॉन मास्टर से भी ज्यादा बड़ा है, मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। ऐश के डैड बोलते हैं कि हाँ, शुरू में मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि पोकेमॉन यूनिवर्स में एक से ज्यादा वर्ल्ड है और वहाँ पर हमारे रीजन के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स रहते हैं। यूनिवर्स मास्टर चैंपियनशिप के अंदर अलग अलग वर्ल्ड से काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं और कम्पीट करते हैं। इस टूर्नामेंट को जीतना हर एक पोकेमॉन ट्रेनर का ड्रीम होता है, बट कुछ ही लोग इसमें सफल हो पाते हैं। बट हाँ, अगर तुम इस टूर्नामेंट को जीत जाते हो तो बिना किसी डाउट के तुम पोकेमॉन यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन जाओगे। ऐश बोलता है डैड ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर मैं लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को बचाने जा रहा हूँ तो मुझे यूनिवर्स मास्टर चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसको जीतने के बाद मैं पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन जाऊंगा। ऐश के डैड बोलते हैं बिल्कुल ऐश, बट इसके पीछे और भी काफी सारी मिस्ट्रीज है जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, वो तो हमें दूसरे वर्ल्ड में ही जाकर पता चलेगी। ऐश बोलता है ठीक है डैड, मैंने ठान लिया है कि अब मैं दूसरे वर्ल्ड में जाकर रहूंगा और अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को वापस लाने के साथ ही साथ एक यूनिवर्स पोकेमॉन मास्टर बनकर आऊंगा। ये सब बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पर ब्रॉक, मिस्टी और सैना आ जाते हैं, जिनको देखकर ऐश शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रॉक बोलता है कि हमने तुम्हें टीवी पे देखा कि तुम मुश्किल में फंस चुके हो, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए तुम्हारी हेल्प करने के लिए। इसके बाद ऐश अपनी पूरी स्टोरी ब्रॉक, मिस्टी और सैना को बता देता है और बता देता है कि अब हमें दूसरे वर्ल्ड में जाना है। सैना बोलती है कि यह तो बहुत ज्यादा टफ होगा, बट हम सब तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे और तुम्हारी हेल्प करेंगे। ऐश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू मेरा हमेशा साथ देने के लिए। ऐश के डैड बोलते हैं कि ऐश अगर तुम जर्नी पर जा रहे हो तो मुझे कांटेक्ट करते रहना, जिससे मुझे तुम्हारी प्रोग्रेस पता चलेगी। ऐश बोलता है जरूर। इसके बाद प्रोफेसर ओक, ऐश के डैड, ब्रॉक, मिस्टी और सैना सभी लोग पैलेट टाउन आते हैं और ऐश अपने मॉम को सारी चीजों के बारे में बताता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला है अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बचाने के लिए और वहाँ पर एक चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट करेगा। डीलिया केचम बोलते हैं ठीक है ऐश, अपना ख्याल रखना। वो ऐश को एक नया आउटफिट देते हैं और इसके बाद ऐश अपनी जर्नी पर निकल जाता है, जहाँ पर उसको दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड में जाना था। पर तभी एडम केचम ऐश को आवाज देते हैं और वो उसको एक पेपर दे देते हैं। ऐश बोलता है डैड ये क्या है।
एडम कैचम बोलते हैं कि जब मैं दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला था तब मुझे ये पेपर मिला था और इसमें हिंट है कि हमें कीज कहाँ मिल सकती हैं। बट आज तक मैं इनमें से किसी भी हिंट को डिकोड नहीं कर पाया था, जिसके चलते मैं कीज तक नहीं पहुँच पाया। पर शायद तुम इन सारे हिंट को डिकोड कर पाओ, जिससे तुम्हें कीज को ढूंढने में हेल्प मिले और अपने जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। ऐश अपने डैड को इस हिंट के लिए थैंक यू बोलता है और इसके बाद ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सईना अपने नए जर्नी पर निकल जाते हैं। सईना बोलते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पोकेमॉन यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा होगा और उसमें कोई और वर्ल्ड भी होगा। मिस्ट्री बोलते हैं कि सईना, तुमने बिल्कुल सही कहा, पोकेमॉन वर्ल्ड हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा है और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस पोकेमॉन वर्ल्ड में और कितनी ज्यादा बड़ी मिस्ट्रीज भरी हुई हैं। तभी ब्रॉक बोलता है कि ऐश, यहाँ पर की नंबर 1 के हिंट में लिखा हुआ है कि हमें एक ऐसे रीजन में जाना है जहाँ पर 2 लाइट हाउस हो। ऐश बोलता है क्या ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर 2 लाइट हाउस है? मैंने तो आज तक सारे रीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट हाउस देखा है। तभी सईना बोलते हैं कि वेट, मैं इसके बारे में जानती हूँ, मैंने कैलूस के बाद होइन में ट्रैवल किया था और जहाँ तक मुझे पता है होइन में 2 लाइट हाउस है। सबसे पहला लाइट हाउस है स्लेट पोर्ट सिटी में, वहीं पर सेकंड लाइट हाउस लिली कोव सिटी में है। ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सईना ने इसको डिकोड कर दिया था। ब्रॉक बोलता है कि तो हमने सबसे पहले हिंट को डिकोड कर लिया है, हमारा सबसे पहला टारगेट होने वाला है होइन रीजन, जहां पर हमें पहली की देखने को मिलेगी। ऐश और इसके फ्रेंड्स होइन रीजन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो नोटिस करते हैं कि अभी भी वेदर ठीक नहीं हुआ है, अभी भी बादल काले हैं। ब्रॉक बोलता है ये सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन मिलकर ही पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को कंट्रोल करते थे और स्टेबल रखते थे, और अब जब वो सारी पोकेमॉन्स दूसरे वर्ल्ड में जा चुके हैं तो इस वर्ल्ड को कोई भी कंट्रोल नहीं करने वाला है। और इसी बीच बहुत सारी खतरनाक चीजें हो सकती है, हमें जल्द से जल्द सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को यहाँ पर लाना होगा। अब ये सब हमारे ऊपर है कि हम पोकेमॉन वर्ल्ड को सेव कर पाते हैं या फिर नहीं। सईना बोलते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब साथ मिलकर सारी कीज को कलेक्ट करके पहुंच जाएंगे दूसरे वर्ल्ड में और वहां से आज के लेजेंडरी पोकेमॉन्स को वापस जरूर लाएंगे और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बचा लेंगे। वेदर धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होते जा रहा था, बट इसी बीच चलते हुए ऐश और इसके फ्रेंड्स पहुंच जाते हैं होइन रीजन में। ब्रॉक उस पेपर को खोलता है और वहाँ पर उसको सेकंड हिंट देखने को मिलता है, जो कि थी सबसे ज्यादा टॉल बिल्डिंग। ब्रॉक बोलता है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। मिस्टी बोलती है कि शायद हमें यहाँ पर स्टीवन की हेल्प लेनी चाहिए, वो होइन का चैंपियन है और उसको होइन के बारे में सब कुछ पता है। ऐश बोलता है कि हाँ मिस्टी, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐश और उसके फ्रेंड स्टीवन को कॉल लगाते हैं, पर उनको पता चलता है कि स्टीवन कहीं पर फंसा हुआ है। यहाँ के लेजेंडरी पोकेमॉन जा चुके हैं, जिसके चलते समुद्र से काफी बड़ी लहरें और यहाँ तक कि सुनामी भी आ रही है और वो करंटली मॉस द्वीप सिटी में है। ऐश और उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि अब वो मॉस द्वीप सिटी में जाएंगे स्टीवन से मिलने के लिए।